Hello guys, a very glorious morning to you all as a behalf of our entire team of Anusandhan Commerce Coaching Center. This is Ruparna ma'am and I'm come back with chapter 5 of entrepreneurship. तो मैं आपके उद्यमिता के चैप्टर 5 के साथ फिर से वापस आ चुकी हूँ। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक मैंने सारे वीडियोस पोस्ट करे हुए हैं और प्लीज़ आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप 2023 नेम का एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे सर्च क्लिक करेंगे, आपको चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। हाँ, वीडियोस बहुत टाइम के बाद आ रही है, गैपिंग बहुत लंबी हो चुकी है, बट हमारी कोशिश, मैंने प्रॉमिस करा था आपको भाई कि 2023 एग्जामिनेशन से पहले आपके एंटरप्रेन्योरशिप के सारे चैप्टर पोस्ट हो जाएंगे, तो हो जाएंगे, मैंने प्रॉमिस करा था। मैं आपके साथ आज खड़ी हूँ आप ओके। तो गाइस, हाँ, बहुत लोगों को ये नॉलेज नहीं होगी, इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि वीडियोस आनी स्टार्ट हो चुकी है, तो आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो गाइस, प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल। तो स्टार्ट करते हैं टाइम पास ना करते हुए। चैप्टर 5 आपका क्या है, मैंने 1, 2, 3, 4 पढ़ाया हुआ था, चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको पूरा जो चैप्टर्स है एंटरप्रेन्योरशिप का, उद्यमिता का, जो पूरा आपका चैप्टर, मैंने पहले बोला आपको भाई कि वीडियोस में सारे टॉपिक्स मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डील करने वाले हूँ। तो कोई भी मीडियम के बच्चे, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, आप सबके लिए वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। बिकॉज मुझे पता है कि भाई बिहार बोर्ड के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का वीडियोस बस और बस एक चैनल लेके आता है, अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस, और पूरे ईपीएस, पूरे यूट्यूब पे आपको ईपीएस के वीडियोस यानी उद्यमिता के वीडियोस नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए मैंने 2023 के लिए स्टार्ट कर दिया सेशन आपका, 4 वीडियोस पहले पोस्ट हो चुका है। तो ये चैप्टर 5 आपका आज से यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। एंड मोस्ट प्रोबेबली मेरी कोशिश ये रहेगी आपकी कि पूरे चैप्टर्स आपके जो है एंटरप्रेन्योरशिप के, वो 2 मंथ के अंदर मैं सारे चैप्टर्स को पोस्ट कर दूं। एंड उसके बाद आपके वीवीआईज, एमसीक्यूज, वीवीआई क्वेश्चन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स आते रहेंगे ओके। तो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। मैंने आपको पहले हर वीडियोस में आपको मैंने बोला है भाई कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है भाई कि उस पार्ट का आपको जो पार्ट का नाम है, जो चैप्टर का नेम है, उस चैप्टर के नेम को हमें समझना होगा। बिकॉज अगर चैप्टर का नाम हम समझ जाते हैं तो पूरे चैप्टर में हमें आगे पढ़ने को क्या मिलेगा, हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो बुक है हमें क्या बताने वाला है, हमको उसका आइडिया मिल जाता है कि हम क्या आगे पढ़ने वाले हैं। अदरवाइज चैप्टर का नाम आप बिना समझे आगे कोशिश करेंगे पढ़ने की, तो चैप्टर पढ़ना थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ओके। तो चैप्टर का नेम क्या भाई आपका है, सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज, एक उद्यम का चुनाव। चैप्टर का नेम है आपका, 3 वर्ड्स आपका है, सिलेक्शन और इंटरप्राइज, सॉरी 2 वर्ड्स आपके हैं, सिलेक्शन और इंटरप्राइज। ऑफ और एंड का क्लास इंग्लिश में चलेगा, तो मेरी सब्जेक्ट ये नहीं है ओके। सिलेक्शन और इंटरप्राइज यानी चुनाव क्या होता है, पहला प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। और दूसरा प्रश्न आता है भाई कि उद्यम क्या होता है। ये प्रश्न आपके बिहार बोर्ड का बहुत प्रिय प्रश्न है, हर साल एग्जाम में पूछता है भाई कि पहला क्वेश्चन इंटरप्राइज क्या होता है और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, चयन क्या होता है, चयन की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो आप क्या बोलने वाले हैं, कैसे बोलने वाले। सिलेक्शन जो आपका टॉपिक है उसको हम आगे लेके चलेंगे अगले चैप्टर में। अभी मेन हमारा पढ़ना है कि इंटरप्राइज क्या होता है। पूरे चैप्टर में एक बेसिक कॉन्सेप्ट ले लीजिए, हमें पढ़ना है भाई कि आप बिजनेस, आपको तो पैसा लगाना है बिजनेस में अपने, तो पैसा लगाने से पहले आप चूज तो करोगे ना भाई कि बिजनेस कौन सा खोलने वाले हैं हम, बिजनेस कौन सा हम खोलने वाले। बिजनेस के बहुत से प्रकार होते हैं, 5 काइंड्स होते हैं बिजनेस के, अपने बीएसटी में पढ़ा हुआ होगा, है कि नहीं है। तो आप ये पढ़ने वाले हैं भाई इस पूरे चैप्टर में कि हम बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, बिजनेस में पैसा डालने से पहले हम ये तो चूज कर ले भाई कि मेरा बिजनेस होने कौन सा वाला है, हम कौन सा बिजनेस खोलने वाले हैं। हम साझेदार खोलेंगे, हम एकाकी खोलेंगे, है कि नहीं, हम पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे, हम सोल ट्रेडिंग करेंगे, हम कंपनी खोलेंगे, हम सहकारी समिति खोलेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलेंगे, है कि नहीं, हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस खोलेंगे, है कि नहीं, हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय खोलेंगे। तो ये सारे आपके पास चयन है कि नहीं है। इन सारे व्यवसाय के प्रकार को चूज कैसे करेंगे हम क्या सोच के व्यवसाय को चूज करते हैं कि हम कौन सा व्यवसाय खोलने वाले हैं। चैप्टर 5 का पूरा उसी पे है। बुक खोलेंगे ओके। तो पूरा चैप्टर आपका 2 पेज में कंप्लीट है। चैप्टर बहुत ही शॉर्ट है, तो मेरी वीडियोस भी शॉर्ट ही जाएंगे इस चैप्टर पे। तो पहली बात मैंने बोला कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको व्यावसायिक अध्ययन यानी बीएसटी चैप्टर नंबर 3 या 2, 3, 4, मुझे बेसिकली पूरा याद नहीं है, चैप्टर 2 या 3 या 4 11th क्लास का चैप्टर था आपका कि व्यवसाय के प्रकार कितने होते हैं। अगर हम वो प्रकार ना पढ़ें और चैप्टर 5 पढ़ना स्टार्ट कर दे तो चैप्टर 5 का आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, 1% आप समझ उसको पाएंगे नहीं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो क्लास 11th हमने पढ़ा हुआ है उसको एक समरी ले लेते हैं भाई। मुझे पता है गारंटेड कि आप लोगों में से 90% विद्यार्थी भूल गए होंगे व्यवसाय के कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या होते हैं स्वरूप। ठीक है, तो भाई सुन लीजिए, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि 5 प्रकार होते हैं व्यवसाय के, 5 काइंड्स होते हैं बिजनेस के। उस 5 काइंड में पैसा लगाने से पहले हम क्या क्या सोचते हैं। तो 5 प्रकार के आपको नेम दिख रहा होगा यहाँ पे। फर्स्ट क्या बेटा, एकाकी व्यापार, एकाकी स्वामित्व, एकल स्वामित्व भी बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं सोल ट्रेडिंग।
ठीक है। दूसरा क्या है, पार्टनरशिप यानी साझेदार। तीसरा क्या आपको लिखना है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस यानी हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय। अगले क्या बोल रहे हैं, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी। और अगला नाम क्या आपका, कंपनी। यानी चैप्टर 5 को पढ़ने से पहले ये बीएसटी के टॉपिक्स हैं, ध्यान दीजिएगा। ये बीएसटी के टॉपिक्स अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर 5 समझ में आपको आने वाला नहीं है। तो ये समझ लेते हैं ये पांचों प्रकार है क्या। सिंपल सी बात है, हम शॉर्ट समरी लेंगे इसका, मैंने 11th पढ़ाया हुआ है आपको। फर्स्ट क्या बेटा, एकाकी व्यापार यानी सोल ट्रेडिंग। अगर आपको अकेले बिजनेस करना है, अगर कोई ऐसा बिजनेस जहां पे एक ही बंदा काम करता हो, जैसे गुपचुप का दुकान खोलते हैं, जो फुचका का दुकान, जो भी आप बोलते होंगे, गोलगप्पा, गुपचुप, फुचका, जो भी नाम होंगे, तो जो बंदा गुपचुप बेचता है, क्या वो 20 लोगों को रखा है क्या काम करने के लिए? नहीं भाई, वो खुद क्या करता है, काम करता है, वो खुद ही मालिक है, खुद ही नौकर है, खुद ही मालिक है, खुद ही नौकर है, खुद ऑनर है, खुद ही एम्प्लॉय है। यानी वैसा बिजनेस जो कि किसी एक पर्सन के द्वारा चलाया जाए, एक ही बंदा हो, खुद ही मालिक भी वही हो, नौकर भी वही हो, उसको बोलते हैं सोल ट्रेडिंग, एकल स्वामित्व या एकल व्यापार उसको हम बोलते हैं। पहली बात हो गई। दूसरी क्या भी आपकी आएगी, सेकंड पॉइंट, पार्टनरशिप। यानी बैकग्राउंड म्यूजिक आ रही होगी तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा उसको। ये वीडियोस जो शूट हो रही है नाइट के टाइम शूट हो रही है, ओके। एंड मैंने प्रॉमिस करा था आपको कि सारे चैप्टर्स पोस्ट होंगे, तो भाई प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए मुझे आना ही पड़ा। और हर साल जैसा मैं सारे चैप्टर्स आपको पोस्ट कर दूंगी, एक भी चैप्टर छूटेगा आपका नहीं। पिछले साल तो कुछ चैप्टर्स बच गए थे तो मैंने लाइव क्लासेस में खत्म की थी, बट इस बार सारे वीडियोस आपके जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगला है क्या। अगले क्या भैया, साझेदारी क्या है। अगर मान लो कि आपको बिजनेस तो खोलना है, बट आप उतने कैपेबल नहीं है कि सारा पैसा आप लगा सके, आपके पास संसाधन सीमित है, तो आप क्या करेंगे भाई, आप सोचोगे कि मैं 2-3 लोगों के साथ मिलकर व्यवसाय खोलता हूँ। ए पैसा लगाएगा, बी लगाएगा और सी भी लगाएगा, है कि नहीं है। अगर आपको लोगों के साथ मिलकर काम करना है, आपके पास कम पैसा है, आप चाहते हो कि हम लोगों से और मदद लेके व्यवसाय खोले, तो साझेदार में जाएंगे आप, सिंपल सी बात है। तीसरा क्या है, हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय यानी ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, बहुत सारे नेम्स इसके आपके हैं, ठीक है। ये क्या होता है भाई, ये उस बिजनेस को बोलते हैं जो कि हिंदू परिवार के सारे सदस्य एक ही जमीन पे काम करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, वो जमीन आपका क्या होना चाहिए, पूर्वज का जमीन होना चाहिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक जमीन पे पूरा परिवार काम कर रहा है, जैसे खेती करते हैं दादा, उनके बेटे यानी आपके पापा, आप काम करते हैं, आपके बच्चे काम करेंगे, है कि नहीं है। ये क्या भाई, हिंदू परिवार व्यवसाय है कि एक ही परिवार के सारे लोग लगे हुए एक व्यवसाय में, है कि नहीं है। ये क्या बोलेंगे, उसको हम हिंदू परिवार बोलेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि हर एक जो भी आपका बिजनेस दिख रहे हैं काइंड्स को, पांचों काइंड्स, इसके हर एक मालिक को हम मालिक बोलते हैं, ऑनर बोलते हैं। बट जो ये थर्ड काइंड है, ज्वाइंट हिंदू स्टॉक फैमिली बिजनेस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, जो भी बोलिए आप, है कि नहीं, इसके मालिक को हम कर्ता बोलते हैं। KARTA करता है इंग्लिश वाले के लिए, हिंदी में कर्ता पता है कैसे लिखा हुआ, ठीक है। अगले के बेटा आपका सहकारी समिति। आप चाहते हैं कि आप 2-3 लोगों के साथ मिलके दूसरों को सेवा दें। आप माल बेचेंगे नहीं, आप सेवा देने के उद्देश्य से काम करना चाहते हैं, तो कहाँ जाएंगे, सहकारी समिति में जाएंगे, सिंपल सी बात है। अगला कंपनी है, सिंपल सी बात है। अगर आपको गवर्नमेंट का हेल्प चाहिए या आपको कुछ बड़े पैमाने पे काम करना है, आपका बहुत बड़ा कंपनी हो, है कि नहीं, आपको अकेले काम नहीं करना है, आपको लोगों के साथ मिलना भी नहीं है कि नहीं, आपको परिवार में भी काम नहीं करना है, आपको सेवा मतलब सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए काम नहीं करेंगे आपको कुछ मतलब एज अ कंपनी खोलना है, माल बना के बेचना है बहुत बड़े पैमाने पे, तो क्या खोलेंगे हम, कंपनी खोलेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर 5। अब हमें समझ में आएगा चैप्टर 5 का सेकंड टॉपिक जो 10 पॉइंट्स है वो इसी टॉपिक से आपका रिलेटेड है। बिना इसको समझे बेटा चैप्टर 5 समझ में आपको एक भी नहीं आने वाली थी, ओके। मैंने पढ़ा दिया आपको 11th क्लास, ये बेसिकली आपको 11th क्लास का समरी था, है कि नहीं है। मैंने हमेशा बोला कि 12th पढ़ने से पहले 11th पढ़ना बहुत ही नेसेसरी है। बिना 11th पढ़े A4 एप्पल पढ़ने से पहले ABCD पढ़ना पड़ता है, अल्फाबेट पढ़ना पड़ता है कि नहीं है। अब चलते हैं आपके बुक पे, बुक क्या बोल रहा है आपका, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ एंटरप्राइज, चैप्टर का नाम आपका है भाई कि एक उद्यम का चयन। एंटरप्राइज क्या होता है, बिजनेस को क्या बोलते हैं, एंटरप्राइज बोलते हैं, सिंपल सी बात है। अब आपका फर्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है बेटा, सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज बेसिक एक्टिविटीज। दिख रहा है आपका बुक ही के सारा टॉपिक्स आपको दिख रहा है यहाँ पे। यानी एक उद्यम का चयन, बुनियादी गतिविधियां, आपका एक दे रहा है आपका पूरा पैराग्राफ, उसको पढ़ते हैं क्या बोल रहा है आपका। सिलेक्शन ऑफ एंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन सेवरल थिंग्स, यानी जो आपका एंटरप्राइज आप चूज करते हैं, आप जो उद्यम का चयन करते हैं, वो बहुत सारी चीजों पर निर्भर रहता है। वो चीजें क्या है, फर्स्ट बोल रहा है आपका एज अ नेचर, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर, capacity, capability, resource. Generally said that the selection of enterprise is not be a concocted thought, must be a well planned program. यानी हिंदी क्या बोल रहा है आपका, उद्यम का चयन प्रकृति, उत्पाद की मात्रा, उद्यमी की योग्यता, क्षमता, योग्यता, संसाधनों जैसी कई बातों पर निर्भर करता है। आमतौर पर कहा जा सकता है कि उद्यम का चयन एक मनगढ़ंत विचार नहीं है,
बल्कि एक सुनियोजित कार्यक्रम होना चाहिए। अब मैं पढ़ने की इस पूरे पैराग्राफ को निचोड़ क्या है, क्वेश्चन कैसे आएंगे इस पे। तो फर्स्ट आपने पैराग्राफ क्या बोला भाई कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि एक एंटरप्राइज के सिलेक्शन के टाइम पे आप किन किन चीजों पे ध्यान देते हो, यानी कि उद्यम का चयन करते समय किन किन बातों पे ध्यान देते हैं। आपका पैराग्राफ में आंसर दिया है। फर्स्ट क्या भाई, नेचर, आपके बिजनेस की प्रकृति क्या होगी। दूसरा क्या बोल रहा है बेटा आपका कि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद की मात्रा, आप कितने मात्रा में उत्पाद, बहुत ज्यादा उत्पाद बेचना है आपको तो आप एक आंखें में नहीं जाओगे, सिंपल सी बात है। अगला क्या बेटा आपका कि उद्यमी की योग्यता, आपकी कितनी योग्यता, आप क्या कर पाएंगे, आप कितने कैपेबल है काम करने के लिए, है कि संसाधन, इन सारी बातों पे ध्यान देना पड़ता है किसी बिजनेस के फॉर्म को चूज करने से पहले। सिंपल सी बात है। अब संसाधन बहुत कम है, आपके पास 1 लाख का संसाधन है और आप सोचते हो कि आप फ्रिज का बिजनेस खोलोगे तो पॉसिबल ही नहीं, सिंपल सी बात है कि नहीं है। तो आपको संसाधन के अकॉर्डिंग बिजनेस का आपको प्रकार या बिजनेस के माल का प्रकार कुछ भी बोलिए, बिजनेस चूज करने से पहले आपको इन सारी चीजों पे ध्यान देना, इन सारी बातों पर ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। अब पॉइंट सेकंड क्या है जो कि वीवीओ टॉपिक है। फर्स्ट तो बस सीधा पैराग्राफ था, अब मेन टॉपिक आपका आ रहा है यहाँ पे क्या, सेकंड टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक का इस पूरे पैराग्राफ का निचोड़ मैंने आपको बता दिया क्या है भाई कि उद्यम को चूज करने से पहले हम किन किन बातों पे ध्यान देते हैं, यानी कि एक एंटरप्राइज को चूज करने से पहले हम किन किन बातों पे ध्यान देते हैं। आपको फर्स्ट पैराग्राफ में बस यही पढ़ना है। अब देखते हैं अगले क्या बेटा बोल रहा है आपका टॉपिक सेकंड, दैट इज फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज, दैट मीन्स उद्यम के चयन में विचार किए जाने वाले कारक। अब सिंपल सी बात है कि अब यहाँ से आपको पढ़ना है मेन टॉपिक। आप बिजनेस चूज करने से पहले किन किन कारकों पर ध्यान देते हैं। फर्स्ट क्या बोला आपका, अब आंसर आपको देना होगा। ये आपका जो 10 टॉपिक्स है बेटा, टॉपिक नहीं क्वेश्चन एक तरीके से, आपको खुद आंसर देना होगा। फर्स्ट बोला बेटा इजी फॉर्मेशन, आसान गठन। अब आप खुद बताइए भाई कि ये 5 प्रकार मैंने फिर से आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इन 5 में से सबसे आसान किसको खोलना है, तो एकाकी। अगर पूछे आपसे भाई कि जो पहला टॉपिक बोल रहा है आसान गठन, तो किन व्यवसाय के पास हम जाएंगे, व्यवसाय के किस प्रकार की तरफ हम मुड़ेंगे, तो कहाँ जाएंगे, एकाकी एकल स्वामित्व की तरफ जाएंगे। अकेले खोलने वाले हैं आप आज पैसा लगाएं, आज बिजनेस खोल दिए, है कि नहीं। कंपनी नहीं है कि आप सरकार से जाएंगे पूछने, पार्टनरशिप नहीं है कि 3 लोगों से आप मिलकर बात करेंगे, आपका मन आप जब खोल दें, है कि नहीं। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, एकल स्वामित्व यानी सोल प्रोप्राइटरशिप। मैंने पहले जो पढ़ाया आपको इसलिए मैंने पढ़ाया कि भाई काम आने वाला है, ठीक है। अगले बोले बेटा टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। अब देखना होता है आपको कि आप बिजनेस में गतिविधियां किस प्रकार की करने वाली हैं। आप माल कौन से बेचने वाले हैं, आप ज्वेलरी का बिजनेस खोलने वाले हैं, आप कोई खाने का सामान खोलने वाले हैं, आप कोई कपड़े का बिजनेस खोलने वाले हैं। आपको देखना है कि आप किन प्रकार की सेवाएं अपने ग्राहक को देना चाहते हैं, सिंपल सी बात है। अगले क्या बोले थर्ड टॉपिक बेटा आपका डायरेक्ट कंट्रोल। अब आंसर आपको देना है कमेंट करके कि भाई प्रत्यक्ष नियंत्रण, ये 5 प्रकार दे रहे हैं आपको। अब इन कौन सा बिजनेस है जिसमें आप पर डायरेक्ट कंट्रोल रहेगा, स्वामित्व एकल समझ जाएंगे भाई, हम सोल ट्रेडिंग पे जाएंगे। अब कंपनी पे आपका डायरेक्ट पूरा कंट्रोल तो रहेगा नहीं, बहुत सारे लोग रहेंगे, पार्टनर्स में लोग रहते हैं, है कि नहीं है। हाँ, एक और आपका रहा है हिंदू वाला बिजनेस, तो दोनों जा सकता है आपका, यानी इसका आंसर क्या होगा भाई, या तो सोल में जाएंगे या तो हिंदू में जाएंगे, ठीक है। या तो एकल स्वामित्व में जाएंगे या तो हिंदू परिवार व्यवसाय में हम जाएंगे, जिसमें कि पूरा नियंत्रण किसका होता है, आपका होता है। अब आपका बिजनेस है गुपचुप का, आप देखोगे क्या बेचना है, कैसे बेचना है, कब बेचना है। आपका मन मैं थक गया हूं आज नहीं जाऊंगा, तो कौन बोलने वाला है आपको, है कि नहीं। अब आप एक काम करो अपनी जमीन पे, तो आपके दादाजी जो बोलेंगे वो करेंगे, उनका भाई पूरा कंट्रोल है कि नहीं। तो इसका आंसर होगा टॉपिक नंबर फर्स्ट एकल स्वामित्व, सोल ट्रेडिंग, एंड सेकंड यानी क्या होगा आंसर इसका, हिंदू परिवार व्यवसाय, ज्वाइंट हिंदू परिवार व्यवसाय इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जो भी होगा देख लीजिएगा, ठीक है। अगला टॉपिक क्या बोल रहे हैं बेटा, एरिया ऑफ ऑपरेशन, संचालन का क्षेत्र। अब ध्यान दीजिए आपके पास ये 5 टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, है कि नहीं है। अब अगर आप जाएंगे एकल स्वामित्व पे, तो क्या आपका व्यवसाय बहुत ज्यादा एरिया कवर कर पाएगा क्या। अकेले आप काम कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आप सासाराम तक माल बेच पाएंगे, आप बिहार तक माल बेच पाएंगे, आप अपने शहर तक सीमित रहेंगे, अकेले काम करें, सिंपल सी बात है। अगर आप चाहते हो कि आपके व्यवसाय का जो एरिया का ऑपरेशन ऑफ एरिया है, यानी हिंदी क्या बोल रहे हैं इसको, संचालन का क्षेत्र है, बहुत बड़ा हो, तो एकल पे नहीं जाएंगे, हम कंपनी खोलेंगे। आप चाहते हो कि आपका संचालन का क्षेत्र सीमित रहे, तो कहां जाएंगे, एकल में जाएंगे, है कि नहीं है। अब 5 टॉपिक क्या बोल रहे हैं बेटा, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल यानी पूंजी की उपलब्धता। सिंपल सी बात है, इसका आंसर खुद बताएंगे आप, ध्यान देना है। अगर आपके पास पूंजी बहुत सीमित है, कम है, तो कहां जाएंगे, एकल में जाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो भाई कि हम अपना व्यवसाय जो पूंजी लगा रहे हैं वो अपने पूर्वज का लगाएं, दादा का, पापा का, तो हिंदू परिवार में जाएंगे आप चाहते हो कि मेरा वैसा व्यवसाय हो जहाँ पे हम अकेले पूंजी ना लगाए, 2-3 लोग मिलकर पूंजी लगाए, साझेदार खोलेंगे आप, है कि नहीं है। आप चाहते हो कि आपका जो पैसा लग रहा है लोगों को सेवा दे भाई, है कि नहीं है, सर्विस दे, आप 2-3 लोग 20 लोग मिलकर पूरा पैसा जुटाएं और उस पैसे से किसी का मदद करें, तो क्या सहकारी समिति खोलेंगे आप।
कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलेंगे। और अगर आप चाहते हो कि आपकी पूंजी बहुत ज़्यादा है, एक लार्ज अमाउंट में, तो क्या खोलेंगे? कंपनी खोलेंगे। सिंपल सी बात है कि नहीं है? ये सारे मैंने बोला कि हर एक टॉपिक को पढ़ने से पहले 11th क्लास पढ़ना पड़ेगा आपको, इसलिए मैंने पहले पढ़ा दिया। अगर बिना 11th क्लास पढ़े यानी बिना बिजनेस के प्रकार पढ़े ये सारे टॉपिक्स आपके लिए क्या होते हैं भाई? बाउंस करते हैं, है कि नहीं है? अगला क्या बोल रहा है बेटा? टॉपिक 6 बोल रहा है सेक्रेसी, गोपनीयता। अब आप चाहते हो कि आप वैसा कोई बिजनेस खोलो जहां गोपनीयता बनी रहे, तो क्या पार्टनरशिप में गोपनीयता बनी रहेगी क्या? है कि नहीं? कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं, तो कहाँ जाएंगे? एकल में जाएंगे, है कि नहीं है? अगला क्या बोला बेटा? स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस स्थिर और निरंतर रहे, हिंदी क्या है? स्थिरता और निरंतरता, तो क्या कभी एकल खोलेंगे? एकल व्यवसाय खोलेंगे तो आपके मृत्यु के बाद व्यवसाय बंद हो गया। कंपनी खोलेंगे हम जहाँ की व्यवसाय आपका बहुत लंबे समय तक चलते रहता है, आपके मरने के बाद भी लोग उस कंपनी पे काम करते रहते हैं, ठीक है? अगला क्या बोल रहा है बेटा? आपका लास्ट टॉपिक, सॉरी 8 टॉपिक बोल रहा है आपका गवर्नमेंट रेगुलेशंस यानी सरकारी विनियम। अब इसका आंसर होगा भाई, अगर चाहते हो कि सरकारी विनियम बहुत कम हो तो 2 ही बिजनेस हैं, पहला एकल, दूसरा साझेदार यानी सोल और पार्टनरशिप। यानी पार्टनरशिप में और सोल ट्रेडिंग में बिजनेस खोलने के पहले बहुत ज़्यादा सरकार के नियम होते नहीं है, बट कंपनी खोलने अगर जाएंगे तो बहुत नियम होते हैं। आपके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, पंजीकरण करना पड़ता है, बहुत चीज़ें आती हैं आपकी, ठीक है? तो अगर नियम कम चाहिए तो एकल में जाएंगे, है कि नहीं? हाँ, ये तो हिंदू परिवार तो है भी नहीं, उसमें नियम कम होते हैं, बट बहुत कम तो एकल और साझेदार, ठीक है? और बहुत ज़्यादा कंपनी में होती है नियम सरकार के। अगला क्या बोल रहा है आपका? कंप्लीशन ऑफ प्रोसीड्यूरल फॉर्मेलिटीज, प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूरा करना। वही बात है भाई, वही आंसर आपका टॉपिक 8 ही टॉपिक 9 है, कुछ डिफरेंस नहीं है। अब अगर आप खोलेंगे एकाकी व्यापार तो इसमें बहुत सारी आपकी फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं, लेकिन कंपनी खोलने के लिए बहुत सारी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं आपको, हैं तो औपचारिकताओं से बचना है तो एकल खोलेंगे, हिंदू में काम करेंगे, हिंदू परिवार व्यवसाय में काम करेंगे। औपचारिकताओं से नहीं बचना चाहते हैं भाई, आपको कोई दिक्कत नहीं औपचारिकता पूरा करने में, तो कंपनी खोल देंगे, है कि नहीं है? अगला क्या बोले बेटा आपका? लॉन्चिंग द इंटरप्राइज। अब ध्यान दो, ये कुछ सोचने के बाद आप क्या करते हैं? लास्ट में अपना इंटरप्राइज लॉन्च कर देते हैं, अपना व्यवसाय खोल देते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट था आपका चैप्टर 5 का। मैंने 1 से 4 तक पहले पोस्ट करा हुआ है। ये चैप्टर 5 बेटा बहुत मेहनत लगती है वीडियोस पोस्ट करने में। वीडियोस पोस्ट इसलिए नहीं हो पाती बिकॉज मेरी सारी क्लासेस मॉर्निंग से सुबह 6 बजे से क्लासेस चलती है आपकी 1 बजे तक, फिर 2 मिनट खाना खाने घर आते हैं, फिर 2 से शाम 7 तक बैच हमारी है, तो टाइम भी नहीं मिल पाती है ऑफलाइन क्लासेस से। बट फिर भी मैंने प्रॉमिस किया था आपको एग्जामिनेशन से पहले सारे वीडियोस पोस्ट हो जाएंगे, एंड प्रॉमिस मैं हमेशा फुलफिल करती हूँ भाई, हमेशा मैंने निभाया प्रॉमिस। तो सारे वीडियोस आपकी ईपीएस के पोस्ट हो जाएंगे, बस हमें आपका सपोर्ट चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये वीडियोस बस बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए नहीं है, झारखंड बोर्ड यानी जैक बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यानी जिस भी बोर्ड में एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता ये विषय है, उन सारे बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट बहुत ही वीडियोस हैं। तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें एंड हमारे विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें, बिकॉज आपके एग्जामिनेशन के लिए हम सब हमेशा वीडियोस लेकर आते हैं, खड़े रहते हैं हमेशा। MCQs भी आएंगे, VVI, है कि नहीं है? तो मिलते हैं फिर चैप्टर 6 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड टाटा।